हाय एवरीवन, हिल ऑफ द एजेस सन 17 टैरो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप सभी के लिए फिर से एक और पिक कार्ड रीडिंग और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि ये जो न्यू मून है ये आप लोगों की लाइफ में क्या कुछ लेकर आ रहा है। अब देखो, जो फुल मून की एनर्जीज होती है ना, वो रिलीजिंग के लिए अच्छी होती है। अगर आप लोग अपनी कुछ बैड हैबिट्स को छोड़ना चाहते हो, कुछ चीज़ों को लेट को करना चाहते हो, और जो न्यू मून की एनर्जीज होती हैं ये होती हैं कि आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छी आदतों को अपनाना चाहते हो, कुछ चीज़ों को एड ऑन करना चाहते हो। तो यहाँ से आप अपने मैनिफेस्टेशंस को शुरू कर सकते हो, कोई भी नई रेजोल्यूशंस यहाँ से आप लोग अपने लिए ले सकते हो। तो बेसिकली न्यू मून जो है ना, वो न्यू बिगनिंग्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो अभी इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि ये जो न्यू मून है ये आप लोग की लाइफ में क्या कुछ लेकर आ रहा है। और इसके जो एनर्जीज रहेंगी वो मार्च के न्यू मून से लेकर जो न्यू मून अप्रैल मंथ में पड़ेगा तब तक के लिए रहेंगी। ठीक है, तो तब तक के लिए रीडिंग आप कभी भी देख रहे हो आपसे रेजोनेट करेगी। और यहाँ पर 2 कार्ड हैं और साथ में मैं आप लोगों के लिए ये अल्फ़ाबेट्स भी रख देती हूँ। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पर न्यू लाइफ, एंड साथ में यहाँ पे अल्फ़ाबेट हैं ABCDEFGHIJKLMN। ओके, एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पर हैप्पी हैप्पी, एंड साथ में यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स हैं NOPQRSTUVWXYZ। ठीक है ना। तो अगर आप लोग कार्ड से चूज़ कर सकते हो, अपनी इंट्यूशन से चूज़ कर सकते हो, तो जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है आप इन्हें मत देखें, सिंपली वो कार्ड को चूज़ कर लें। और अगर चूज़ करने में डिफ़िकल्टी हो रही है तो आप अपने अल्फ़ाबेट से इस रीडिंग को देख सकते हो। टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस, याद रहे जनरल रीडिंग है, हो सकता है कुछ चीज़ें रेजोनेट करें, कुछ नहीं भी करें। सो आप सभी एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। एंड अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, अगर आप लोगों ने न्यू लाइफ का कार्ड चूज़ किया है या फिर से आपके अल्फ़ाबेट इनमें से कोई एक है, तो चलिए देख लेते हैं ये न्यू मून आप लोगों की लाइफ में क्या कुछ लेकर आ रहा है, क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है, किस तरीके की एनर्जीज रहने वाली है, कौन सी यहाँ पर न्यू बिगनिंग्स होने वाली हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर इस रीडिंग में देखेंगे। सो शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। किंग ऑफ सॉर्ड्स। और जिस तरीके से मैंने इंट्रो में बोला था ना कि आप लोग नए रेजोल्यूशन ले सकते हो, मुझे किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी के साथ ना बिल्कुल वही फील हो रहा है कि नए रेजोल्यूशंस यहाँ से आप लोग ले रहे हो। मतलब जैसे कि क्या है ना, जैसे 2024 का भी जितना भी टाइम निकला है, 2 महीनों में आप लोगों ने ये तो समझ लिया होगा कि अब आपको बाकी के जो भी टाइम है, जो भी 7 जो भी 10 मंथ समथिंग जो भी टाइम है, वो किस तरीके से निकालना है, उसे किस तरीके से यूटिलाइज करना है, कैसे वहाँ पर अपना बेस्ट देना है, कैसे चीज़ों को रिसीव करना है। तो यहाँ पर मतलब कुछ एक्सपीरियंस यहाँ पर हुआ है आप लोगों को, कुछ चीज़ें यहाँ पर समझ में आई हैं, कोई इंसाइट आप लोगों को यहाँ पर मिली है। और अब आप लोग जैसे अपनी आगे की जर्नी के लिए तैयार हो, तो यहाँ पर बहुत सारे अपने काम करने के तरीके में या जो भी कुछ है मॉडिफिकेशन करने वाले हो, चेंजेस करने वाले हो और बहुत मेहनत करने वाले हो। यहाँ पर जैसे पूरा ना अब आपके अंदर एक जोश है, एक यहाँ पर हाई स्पिरिट मैं आपकी देख रही हूँ, अच्छी एनर्जीज यहाँ पर मैं देख रही हूँ, एंथुजियाज्म मैं आप लोगों के अंदर देख रही हूँ। और आप बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ यहाँ पर काम कर रहे हो, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो। और साथ के साथ बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे भी होंगे जैसे जॉब करते हो, जॉब में भी अपना 100% दे रहे हो, लेकिन आप साथ में अपना पार्ट टाइम काम भी शुरू कर रहे हो। बिकॉज आप लोगों की किस तरीके की एनर्जीज है ना कि आप में से बहुत सारे लोग, हो सकता है कि अगर आप जॉब कर रहे हो, किसी के अंडर काम कर रहे हो, तो आप बहुत अच्छे तरीके से खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाओ, आप अपना बेस्ट नहीं दे पाओ। लेकिन अगर आप किसी काम को अपनी जिम्मेदारी से करोगे, जैसे बिजनेस हो गया या कुछ ऐसी जॉब जहाँ पर आप अपनी मर्जी के मालिक हो, राइट, आपको अपने अंदाज में काम करना है, अपने तरीके से करना है, अपनी विल से करना है, तो आप वहाँ पे अपना बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। तो आप अपने काम को, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि धीरे 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 शिफ्ट करना चाहते हो। मतलब मुझे यहाँ पर किस तरीके की एनर्जीज नज़र आ रही हैं, एक तो फिक्स्ड इनकम चाहते हो जो मंथली आती रहे, और एक ऐसी इनकम चाहते हो जो मॉडरेट वे में, डेली वे,
डेली जैसे जनरेट होती रहे। तो कुछ इस तरीके की चीज़ें आप लोगों के माइंड में चल रही हैं। बिजनेस माइंडसेट है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल आप लोग इस वक्त हो अपनी लाइफ में, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है भाई। बहुत लंबी लंबी प्लानिंग्स फिलहाल चल रही हैं। और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन फर्स्ट। ओके, ओह माय गॉड, वेट। ओके सो यहाँ पर कार्ड्स बहुत डांस कर रहे हो और मतलब इस तरीके की एनर्जीज बहुत ही कम आती हैं कि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स भी है, किंग ऑफ वॉन्ड्स भी है, किंग ऑफ पेंटिकल्स भी है और यहाँ पे दी सन कार्ड भी है। ऑप्शन फर्स्ट, बहुत अच्छा टाइम आप लोग अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करने वाले हो। मैं आप लोगों को बता दूं, जो भी काम कर रहे हो उसकी हाइट्स पर पहुंच रहे हो। बहुत नेम फेम आप लोगों को मिल रहा है, बहुत तारीफ़ें यहाँ पर आप लोगों को मिल रही हैं और बहुत अच्छा चल रहा है। मतलब मैं यही देख रही हूँ कि सारी चीज़ें जैसे चलनी चाहिए वैसे ही चल रही है। फाइनेंसेस यहाँ पर अच्छे हो रहे हैं, स्टेबिलिटी आप लोगों की लाइफ में आ रही है। इन्वेस्टमेंट्स के बारे में आप लोग कहीं ना कहीं सोच रहे हो। मैं ये सारी चीज़ें जो है वो आप लोगों के लिए देख रही हूँ। कुछ लोग का है कि हमें अपना घर लेना है, वो होम लोन ले रहे हैं या वो कुछ अपना ऑफिस सेटअप कर रहे हैं, कुछ बड़ी परचेज यहाँ पर कर रहे हैं। मुझे इस तरीके की एनर्जीज आप लोगों के लिए फील हो रही है। बहुत अच्छी एनर्जीज हैं। अगेन ऑप्शन फर्स्ट मैं यही बोलूँगी, सन की एनर्जीज के साथ वो एनर्जी, वो लाइफ एनर्जी, वो एंथुजियाज्म, कुछ कर दिखाने का वो जुनून, वो आप लोगों के अंदर आ रहा है। खुद के ऊपर एक विश्वास यहाँ पर आप लोगों का बैठ रहा है कि यस आई कैन डू दिस, आई कैन डू दैट। तो वो चीज़ जो है मैं यहाँ पर आप लोग के लिए देख रही हूँ। टावर की एनर्जी है, 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो देखो प्रोफेशनल लाइफ तो बहुत बेस्ट चल रही है, करियर में तो बहुत अच्छा चल रहा है, फाइनेंसेस बहुत सही चल रहे हैं, लेकिन यस पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस जो है वो रह सकते हैं। कुछ लोग खुद को बहुत अकेला फील कर रहे हैं या कुछ लोग ऐसे हैं कि आप लोग रिलेशनशिप में आते हो देन स्टेबिलिटी वहाँ पर नहीं मिल पाती, किन्हीं रीज़न की वजह से सेपरेशन हो जाता है, दूर हो जाते हो, डिसअपॉइंटमेंट यहाँ पर मिलता है, अपनी फीलिंग्स किसी से एक्सप्रेस करते हो लेकिन रिजेक्शन मिलता है और आप लोग को ऐसा लगता है भाई मैं पूरा परफेक्ट हूँ, सब चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन फिर भी मुझे कहीं स्टेबिलिटी क्यों नहीं मिल पा रही है। ऑलरेडी रिश्ता भी हो गया, शादी हो गई है, रिलेशनशिप में जो भी कुछ है, लेकिन किसी न किसी बात पे लड़ाई झगड़े होते रहते होंगे। तो रिलेशनशिप को लेकर यहाँ पर कुछ इश्यूज डेफिनेटली आप लोग ऑप्शन फर्स्ट कहीं ना कहीं फेस कर रहे होंगे और यहाँ पर आपको हीलिंग की ज़रूरत है। आप लोग हो पोनो प्रेयर को अपने रिलेशनशिप के लिए ज़रूर से प्रैक्टिस करा करो, ये आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और करियर में तो मैं आपको बताऊं दिन पर दिन आप ग्रो करते ही जाओगे, आप आगे बढ़ते ही चले जाओगे, लेकिन बस एक ही चीज़ यहाँ पर जो है वो कही जा रही है कि वो ये कि अलर्ट रहना, अवेयर रहना, ज़रूरत से ज़्यादा ट्रस्ट भी किसी के ऊपर मत कर लेना, या बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट किसी और के ऊपर ट्रस्ट करके कर दो। तो ये चीज़ जो है वो यहाँ पर कही जा रही है। ओके, रिलेशनशिप को लेके आप परेशान हो, ऑप्शन फर्स्ट। देखते हैं यहाँ पर और क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। ऑप्शन फर्स्ट, ट्रेजर आइसलैंड, ओके, ऑब्जर्वर, राउंड एंड राउंड। यस, मैंने कहा ना रिलेशनशिप को लेके हो सकता है कि आपको सेम टाइप के एक्सपीरियंस जो है वो बार बार देखने को मिल रहे हों। ये चीज़ जो है मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। अच्छा चलो एक एक करके बात करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है ट्रेजर आइलैंड का। तो भाई खजाना हाथ लगने वाला है, कोई बहुत बड़ा, देखो कुछ लोग का पैसा फंसा हुआ था, मैं देख रही हूँ कि वापस मिलने वाला है, कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लाइफ में आने वाली है। मैंने पहले ही बोल दिया था कि फाइनेंसेस यहाँ से जैसे ग्रो करना चालू कर रहे हैं और अब आप धीरे 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 ना आगे ही बढ़ते चले जाओगे। तो ये एनर्जीज यहाँ पर हैं। यहाँ पर माँ लक्ष्मी की एनर्जीज मुझे फील हो रही हैं कि लाइक उनकी ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों के साथ। ठीक है, सो एक ही चीज़ बोलूँगी कि यस आपका सब कुछ बहुत अच्छा चलने वाला है, लेकिन यस जब भगवान जी आपको दे रहे हैं, जब यूनिवर्स आपको दे रहा है, तो आप उस अमाउंट को या दूसरों की हेल्प करने के लिए भी इस्तेमाल करना, दूसरों की भी मदद करना, दान
ज़रूर करना, चैरिटी ज़रूर करना, डोनेशन ज़रूर करना। ओके, साथ में यहाँ पे ऑब्जर्वर की एनर्जी है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि भाई अभी कुछ और एक्सपीरियंस जो है वो आपको लेने बाकी हैं लाइफ में। रिलेशनशिप को लेकर जो भी फ़िलहाल यहाँ पर चल रहा है, ज़िंदगी आपको वहाँ पर कुछ सिखाना चाहती है। देखो, कहते हैं ना कि हाथ की 5 उंगली कभी बराबर नहीं होती हैं। अगर लाइफ में कमी है, किसी जगह पर कमी है, वहीं पे तो हम हील करेंगे ना। और जब हम हील कर रहे हैं, हम स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट कर रहे हैं, हम प्रेयर कर रहे हैं, हम ध्यान कर रहे हैं कि ये कैसे भी ठीक हो जाए। और फिर पता है क्या होता है, जब हम ऐसे 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 करते जाते हैं, हम कनेक्ट हो जाते हैं पूरे तरीके से डिवाइन से, है ना। तो कहीं ना कहीं ये एक मीडियम है आपको स्पिरिचुअलिटी में लेकर आने का। ये एनर्जीज जो है मुझे आप लोगों के लिए मिल रही है। तो ये जो पैटर्न है ऑप्शन फर्स्ट, आप इसको ब्रेक कर सकते हो, लेकिन यस, हील करना पड़ेगा इसको। आप चाहो तो हीलिंग की कोई मोडालिटी सीख लो किसी से भी, है ना, जो भी आपको अच्छे लगते हो उनसे, या फिर प्रेयर करो, ध्यान करो, चैंटिंग करो, और बेस्ट मैंने बताया होपोनोपोनो प्रेयर करो। इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करो, ढूंढो, पढ़ो, अब फिर इसको अपने लिए करो। वैसे बहुत सिंपल है। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आप ये अफर्मेशंस ही हैं, 4 सेंटेंसेस हैं, इनको बार बारी अफर्म करते रहो, ठीक है। और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन फर्स्ट, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट कहा जा रहा है कि आपका पास्ट में मत अटके रहो, पास्ट की चीज़ों में मत अटके रहो, आगे बढ़ो, उससे बाहर निकलो। पास्ट में क्या है, आप पास्ट का सोच के वापस उन्हीं चीज़ों को रिपीट करने लग जाते हो। लाइक सपोज किसी ने आपको चीट किया, अब आपके सामने अभी हाल फिलहाल में कोई इंसान है ना, आप उस पर ही डाउट करते रहोगे, कहीं ये ऐसे नहीं कर दे, या आप उन चीज़ों को रिलेट करने की कोशिश करोगे, चाहे वो है नहीं है, लेकिन आप रिलेट करने की कोशिश करते रहोगे। तो यहाँ पर कहा जा रहा है पास्ट में जो हुआ उसे वहीं छोड़ दें, उसका असर आपके प्रेजेंट पे नहीं पड़े। चीज़ों को लेट गो करें, अपने मन से निकालें, अपने जहन से निकालें, माफ़ कर दें, फॉरगिव कर दें, आगे बढ़ें, ठीक है। और देखते हैं यहाँ से कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। तो बहुत सारी चीज़ों के कंक्लूजन कहीं ना कहीं आप लोगों को मिलने वाले हैं। बहुत सारे रेजोल्यूशन भी ले रहे हो, और कुछ चीज़ों के कंक्लूजन्स भी यहाँ पर आप लोगों को मिल रहे हैं। बहुत सारे सवालों के जवाब यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों को मिल रहे हैं। वर्क थ्रू योर फियर्स, अपने डर के ऊपर काम करो। बहुत सारे लोगों को ना रिलेशनशिप वाइज या ट्रस्ट इश्यूज हो गए हैं यहाँ पर, या फोबियाज हैं मन में किसी तरीके के, यहाँ पर कहा जा रहा है उनके ऊपर काम करो और उनको अपने मन में से, अपने जहन में से निकालो। अगेन वही, ठीक है ना, अपने सबकॉन्शियस माइंड की रिप्रोग्रामिंग करो, और उसके लिए एफर्मेशंस जो है ना वो बेस्ट रहता है। एफर्मेशंस दो। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। तो यहाँ पर मैसेज है ऑप्शन फर्स्ट की, एक्शन लेने का समय है, कुछ कर दिखाने का समय है, और डाउन टू अर्थ रह के आपने चीज़ों को करना है, ठीक है ना। मतलब अपने सिर पे नहीं सवार होने देना अपनी सक्सेस को, वो चीज़ जो है वो यहाँ पर करी जा रही है। और डोनेशन ज़रूर करें, चैरिटी ज़रूर करें, ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए है, बहुत ही अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। ये मैसेज भी यहाँ पर आप लोगों के लिए मिल रहा है। देखो, जो हो गया ना सो हो गया, कुछ चीज़ों से मूव ऑन करने का भी वक्त है। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी यही कहती है कि अपने फियर्स के ऊपर काम करो, अपने डर के ऊपर काम करो, ठीक है। ये चीज़ है यहाँ पर। और देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट, perfect timing. Okay, it's up to you and the situation will improve. Wow. तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट एंजल्स की तरफ से मैसेजेस हैं, परफेक्ट टाइमिंग। तो जो भी चीज़ होगी ना वो अपने परफेक्ट टाइमिंग पे होगी, अपने डिवाइन टाइमिंग पे होगी। कहते हैं ना कि हर चीज़ का एक समय होता है, एक सही समय होता है। तो बस यहाँ पर ऐसा है कि थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। बाकी यहाँ पर कहा जा रहा है इट्स अप टू यू, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो एंजल्स कह रहे हैं कि अभी तुम्हारे ऊपर डिपेंड करती हैं कि तुम क्या डिसीज़न लेते हो, तुम किस चीज़ को चूज़ करते हो,
तुम किस चीज़ को लेट गो करते हो? पास्ट में ही अटके रहना है या अभी अपने प्रेजेंट पे फोकस करना है, न्यू बिगनिंग्स पे भरोसा रखना है? ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। मुझे ऐसे मैसेज यहाँ पर मिल रहा है, तुम हील कर सकते हो, यू कैन हील योर लाइफ। और हील योर लाइफ करके एक किताब भी है लुइस है कि आप चाहो तो वो भी रीड कर सकते हो। हालांकि उसमें हेल्थ को लेकर ज़्यादा डिस्कस करा गया है, लेकिन आप चाहो तो उसको रीड कर सकते हो, बहुत ही अच्छी किताब है। ठीक है, इसके साथ में है यहाँ पर द सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो सिचुएशन जो है वो बेहतर हो रही है पहले से, चाहे रिलेशनशिप है, चाहे करियर है, चाहे फाइनेंसेस हैं, चाहे हेल्थ है। तो आपने नेगेटिव नहीं रहना है। बहुत बारी क्या होता है, सिचुएशन तो ठीक है, लेकिन हम अपने मन में ख्वाब बने जा रहे हैं, ऐसा नहीं हो जाए, ऐसा नहीं हो जाए, ऐसा होगा या वैसा होगा, पहले ऐसा हुआ था अब ऐसा। हम अपनी एनर्जीज को खुद ही डाउन कर लेते हैं नेगेटिव सोच के। तो यहाँ पर पॉजिटिव थिंकिंग जो है वो आप लोग को रखनी है, पॉजिटिव अप्रोच रखनी है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी। कमेंट्स करके अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। अच्छी लगी हो तो ये रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने हैप्पी कार्ड चूज़ किया है या फिर से आपके नेम का इनिशियल इनमें से कोई एक है, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं ऑप्शन 2 के न्यू मून आप लोग के लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है, क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है आप सभी लोगों के लिए। सो एक कार्ड को यहाँ पर साइड से रख देते हैं एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन 2, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। ओके, सो यहाँ पे पहला कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सबसे पहली चीज़ ऑप्शन 2, अगर यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी फैमिलीज़ में कुछ ना कुछ लड़ाई सी चल रही थी, या फिर से मैं ऐसे कहूँ जितने भी मेंबर्स हैं आपस में उनके विचार नहीं मिल पा रहे थे, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी, या कुछ झगड़े हो रहे थे, या कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो रहे थे, तो यहाँ पर फाइनली वो जो एक टाइम था जैसे वो ओवर हो रहा है। यहाँ पे वापस से आप सभी लोग एकजुट हो रहे हो, एक थॉट पे आ रहे हो, एक चीज़ पे आकर रुक रहे हो, सब एक दूसरे को समझ रहे हो, इमोशनली सपोर्ट कर रहे हो। तो एक फैमिली में जैसे जो अंडरस्टैंडिंग होती है कहीं ना कहीं वो यहाँ पर बिल्ड हो रही है, वो चीज़ है। साथ में जैसे सारे ही लोग किसी ट्रिप पे जा रहे हो, किसी फैमिली ट्रिप पे जा रहे हो, या किसी मंदिर के दर्शन करने जा रहे हो, वहाँ का प्लान कर रहे हो, या सब लोग एक साथ कोई पूजा कर रहे हैं, फैमिली के साथ आप लोग अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो। ये चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोग के लिए नज़र आ रही है। 4 ऑफ पेंटिकल्स की भी यहाँ पर एनर्जी है। मैं बताती हूँ, मैं सारे कार्ड्स निकाल लूँ एक बारी फिर आपको बताती हूँ, ठीक है। जजमेंट, चैरियट, Nine of Pentacles and Wheel of Fortune। ओके, सो यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स। यस, मैंने कहा ना, फैमिली का सपोर्ट मिलते हुए मैं कुछ लोगों को देख रही हूँ। ठीक है, आप चाहते थे, परमिशन चाहते थे अपने पेरेंट्स से कुछ, या कुछ इस तरीके की चीज़ें थी ना, तो वो मुझे यहाँ पर सॉर्ट होती हुई दिखाई दे रही हैं। कोई ज़िद थी जैसे आप लोगों की, वो पूरी हो रही है, सब लोग एग्री कर रहे हैं उस चीज़ पे, मुझे ऐसे यहाँ पर आप लोगों के लिए फील हो रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है यहाँ पर, और मुझे कहीं ना कहीं मुझे ज़िद फील हो रही है किसी तरीके की, किसी चीज़ पे जैसे रुक के बैठ के, मुझे यही चाहिए, मुझे यही काम करना है, मुझे यही जॉब चाहिए, मुझे यहीं घूमने जाना है, मुझे इसी इंसान से शादी करनी है। मतलब कोई भी सिचुएशन यहाँ पे एक्सवाइड है, आप वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, आप एग्जैक्ट जैसे है वैसे ही अपने लिए चाहते हो, और कहीं ना कहीं उसके लिए फ़ाइट कर रहे हो, कहीं ना कहीं उसके लिए स्टैंड ले रहे हो, कहीं ना कहीं उसके लिए लॉजिक रख रहे हो कि मुझे ये चाहिए तो मुझे ये क्यों चाहिए, है ना, मैं क्यों इसे अपनी लाइफ में चाहता हूँ। अब चाहे वो जंग अपने आप से है या दूसरे लोगों से है, आप लोग लड़ रहे हो, आप लोग फाइट कर रहे हो, आप लोग स्टैंड ले रहे हो, है ना, एफर्ट्स कर रहे हो उस चीज़ के लिए। मुझे ये यहाँ पर आप लोग के नज़र आ रहा है, अपने सपनों के लिए, अपने ड्रीम्स के लिए, अपनी जॉब के लिए, अपनी विशेस के लिए, जो भी कुछ है यहाँ पर, लेकिन एक फाइटिंग वाले मोड में हो
कि चाहे कितनी मेहनत करनी पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहिए तो मुझे यही चाहिए। तो वैसी चीज़ जो है वो यहाँ पर आप लोग के लिए है। कॉन्फिडेंट हो यहाँ पर आप लोग काफ़ी, अपने ऊपर आपको भरोसा है, अपनी काबिलियत के ऊपर यहाँ पर आपको भरोसा है। ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। अब क्योंकि जनरल रीडिंग है तो मैं ऐसे तो नहीं कहूँगी कि आपको मिल जाएगी, आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि वो सिचुएशन अभी यहाँ पर क्लियर नहीं है। इन कार्ड्स में वो सिचुएशन क्लियर नहीं हो रही है। हो सकता है उसका फैसला थोड़ा सा बाद में हो, आगे जाके हो, तो वो चीज़ है। लेकिन फ़िलहाल तो जो टाइम है यहाँ पर आप लोगों के लिए, वो एक्शन लेने का टाइम है, वो मेहनत करने का टाइम है। यहाँ पर भी आप लोगों से यही कहा जा रहा है कि गिव अप नहीं करना है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है एट द सेम टाइम कि अपने मन को शांत रखना है, पॉजिटिव रहना है, आर्ग्यूमेंट्स में नहीं पड़ना, चीज़ों को एक एक पीसफुल वे से यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो भी सिचुएशन है, जैसी भी परिस्थिति है, उसको सॉर्ट करना है। आप भी खुश रहें, सब भी खुश रहें, तो वो चीज़ जो है वो यहाँ पर है। साथ में मुझे मैसेज ये भी मिल रहा है कि ऑप्शन 2, एंजल्स आपके साथ हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको रास्ता दिखा रहे हैं। तो बस जो रास्ता आप लोगों को दिखाया जा रहा है ना, आपको उस पर चलते रहना है। बाकी तो देखो यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल है। डेफिनेटली अबंडेंस तो आप लोगों की लाइफ में आ रही है, अपने आप को प्रूव करके दिखा रहे हो। मनपसंद जॉब, अगर यहाँ पर करियर से रिलेटेड जिद है कि मुझे ये जॉब चाहिए ना, तो आपको वो जॉब मिल रही है। ठीक है ना, वो चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। यहाँ पर आपका ऑरा इतना स्ट्रांग हो रहा है ना ऑप्शन 2, कि अगर आपके बॉस भी हैं, वो भी आपके आगे सरेंडर कर रहे हैं, मतलब वो भी झुक जा रहे हैं। वो काइंड की मुझे यहाँ पर एनर्जीज नज़र आ रही हैं। बहुत ही स्पिरिचुअल हो ऑप्शन 2 आप लोग, और कहीं ना कहीं आपकी मैनिफेस्टेशन में जो आपकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है ना, वो आप लोग के काम आ रही है। ये चीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, बड़े बदलाव का समय है, लाइफ में बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं, बहुत सारे शिफ्ट यहाँ पर आप लोग के होने वाले हैं। आप लोग के बिहेवियर में बहुत जल्दी जल्दी चेंज आएगा। ये चीज़ यहाँ पर आप लोग के लिए है। और देखते हैं यहाँ पर क्या कार्ड्स है, क्या मैसेजेस हैं। ऑप्शन 2, देखो यहाँ पर वही चीज़ मुझे फिर से नज़र आ रही है कि गुस्सा नहीं करना है। आप लोग हो सकता है समटाइम्स थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाओ कुछ चीज़ों को लेके, लेकिन कहा जा रहा है जितना मन शांत रहेगा उतना ही अच्छा रहेगा। ओके, ये दोनों ही कार्ड्स ना ऑप्शन फर्स्ट में आए थे और ये अब आप लोगों के लिए भी आए हैं, और ये खुद ही गिर कर आए हैं। ऑप्शन 2, आप लोग चाहें तो ऑप्शन फर्स्ट की रीडिंग भी एक बार देख सकते हो सकता है वहाँ पर कुछ मैसेजेस हों आप लोगों के लिए। यस, इस वक्त आप अपनी बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी में हो, प्रैक्टिकल एनर्जी में हो, डिसीजन मेकिंग एनर्जी में हो, एक्शन एनर्जीज में हो, है ना। ये चीज़ यहाँ पर है, बहुत ही पावरफुल आप लोग कहीं ना कहीं फील कर रहे हो। और मैंने कहा ना, जो चाहिए वो चाहिए, जिद है आप लोगों की, तो वो चीज़ यहाँ पर आप लोग के लिए नज़र आ रही है। हायर पावर का मैसेज है, तो कहीं ना कहीं इस न्यू मून के बाद आप बहुत ज़्यादा हायर एनर्जी से कनेक्ट कर रहे हो, हायर पावर से कनेक्ट कर रहे हो। नो मैटर ऑप्शन 2, आप लोग मेडिटेशन कर रहे हो या चैंटिंग कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, नहीं पता, लेकिन आप फिर भी कनेक्टेड हो बहुत ज़्यादा। आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग है ऑप्शन 2, और ये ऐसी है, एक बार ठान लिया तो मुझे करके दिखाना है, एक बार ठान लिया तो फिर मुझे यही चाहिए, चाहे कितनी मेहनत करनी पड़े, चाहे कितने एफर्ट्स करने पड़े। तो वो चीज़ यहाँ पर है, बहुत ही फायर है आप लोगों के अंदर बाय द वे ऑप्शन 2। और यही यही फायर से, यही एनर्जी से आप लोग अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करोगे। ट्रेजर आइलैंड का यहाँ पर मैसेज है, तो यस, बहुत सारी लॉटरी जैसे यहाँ पर लगने वाली है, फाइनेंसेस यहाँ पर अच्छे हो रहे हैं। और ये कैसी एनर्जी है, खजाना मिल गया। अब सबको ज़रूरी नहीं है कि वो पैसे वाला ही खजाना चाहिए, किसी के लिए कुछ मायने रखता है उसके जीवन में, किसी के लिए कुछ मायने रखता है उसके जीवन में। तो जो आपके लिए मायने रखता है, आप उसके नज़दीक पहुंच रहे हो, ठीक है ना। वो चीज़ यहाँ पर है। मुझे यहाँ पे कैसी एनर्जी है ना, आपने देखा होगा अक्सर कहानियों में कि वहाँ पर खजाना छुपा है, उसके लिए पूरा एक मैप होता है बड़ा लंबा सा, कि अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है, अब इस प्रोसेस से गुजरना है, अब ये टास्क पूरा करना है। तो वैसी एनर्जी कि एक के बाद एक टास्क यहाँ पर पूरे कर रहे हो आप लोग, अपनी मंजिल के करीब पहुँच रहे हो। राउंड एंड राउंड की यहाँ पर एनर्जी है। तो बस ये कहा जा रहा है कि किसी भी लूप में नहीं फंसना। अगर कोई चीज़ आप बदल सकते हो, आप चेंज कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो वहाँ पे कहा जा रहा है कि फिर लेट गो करने में ही भलाई है, क्योंकि वहाँ पर अटक मत जाना, है ना। ये चीज़ जो है वो यहाँ पर कही जा रही है। देखते हैं यहाँ पर और क्या मैसेजेस हैं।
ऑप्शन 2, आप लोग चाहें कार्नेलियन को वेयर कर सकते हो। वैसे तो ऑलरेडी आप लोग के अंदर बहुत एनर्जी है और कार्नेलियन आपको और एनर्जी देता है और स्ट्रेंथ देता है, लेकिन आपको ज़रूरत भी है अभी वो स्ट्रेंथ की, वो एनर्जी की आप लोगों को ज़रूरत भी है। ऑप्शन 2, मुझे फैमिली सपोर्ट फिर से सुनाई दे रहा है, फैमिली सपोर्ट। अगर कहीं अटक भी जाओ ना कि अब क्या करना चाहिए, क्या डिसीज़न लेना चाहिए, तो ऐसा कहा जा रहा है कि अपने फैमिली मेम्बर से डिस्कस कर लेना, ठीक है, अपने फादर से, अपनी मदर से, या जिनको भी, जिनसे भी आप कनेक्टेड हो अपनी फैमिली में, ठीक है ना, वो चीज़ यहाँ पर है। कम्युनिकेशन इसकी, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अपने कम्युनिकेशंस के ऊपर और काम करो, इनको और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करो, ठीक है। ये न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, तो मैंने पहले ही कहा था कि न्यू मून की जो एनर्जी होती है वो न्यू बिगनिंग्स की एनर्जी होती है। तो यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में कोई बहुत बड़ा न्यू स्टार्ट है, न्यू बिगनिंग है आप लोगों के लिए, एक नया दौर यहाँ पर शुरू हो रहा है। और अब यहाँ पर आप पीछे मुड़कर नहीं देखने वाले, कहते हैं ना कि मेरी कामयाबी लोगों को जवाब देगी, कुछ ऐसे एक सेंटेंस है, मुझे याद नहीं आ रहा है ना, तो वैसा लाइक मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। बहुत ही मैच्योर एनर्जी है, बहुत ही सुलझी एनर्जी है, फिलोसफर वाली एनर्जी है कि बहुत सीख लिया, बहुत अच्छी किताबें पढ़ ली, अभी बहुत ज्ञान हो गया, अभी उसको अप्लाई करना है। तो वो चीज़ें यहाँ पर आप लोगों के लिए फियरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, तो कुछ चीज़ें थोड़ा सा ड्रामेटिक आप लोगों की लाइफ में रह सकती हैं। कोई इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है या कोई इमोशनली आपको अपनी साइड लेने की कोशिश कर रहा है, कुछ चीज़ें आपको पीछे खींच रही हैं, कुछ चीज़ों की देखो यहाँ पर एंडिंग भी है ना, और ये एंडिंग सैड वाली नहीं है, ये हैप्पी एंडिंग है। और फिर यहाँ पर एक न्यू स्टार्ट है, ठीक है, जैसे कोई एक नई जॉब लगने वाली है तो एक इंसान अपनी पुरानी जॉब में अपना फेयरवेल कर रहा है खुशी खुशी। ऑफ कोर्स थोड़ा सा दुख होता है कि अब नया चेंज करना है, लोग छूटते हैं वो कंपनी जो भी कुछ है, लेकिन यस यहाँ पर ये हैप्पी एंडिंग है और इसके बाद यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग है आप लोगों के लिए, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। ओके, चलिए अभी लास्ट देख लेते हैं एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। ऑप्शन 2, लिसन टू योर इंट्यूशन। सो एंजल्स यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आगे जाकर आपको बहुत बड़े बड़े डिसीजंस जो है वो अपनी लाइफ में लेने हैं। ऑप्शन फर्स्ट, तो अपनी इंट्यूशन की ज़रूर सुनना, अपनी दिल की ज़रूर सुनना। हालांकि आपके पास बहुत नॉलेज है, बहुत विजडम है, पैशन है, सब कुछ है, लेकिन यस आप कुछ भी कर रहे हो अपनी अंतरात्मा की ज़रूर सुनो, हायर पावर्स की यहाँ पर ज़रूर सुनो। वैसे तो शायद आप लोग बहुत बिजी रहने वाले हो, लेकिन फिर भी अगर आप मेडिटेशन के लिए वक्त निकालते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मेडिटेशन से क्या होता है ना कि हम अपनी इंट्यूशन से और ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं, हम और ज़्यादा सुन पाते हैं। तो वो चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए है। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, ये भी कार्ड ऑप्शन फर्स्ट में था। अब डेफिनेटली एक बार ऑप्शन फर्स्ट ज़रूर चेक कर लें, ऑप्शन 2 अपने लिए, हो सकता है वहाँ पे बहुत सारे मैसेजेस आप लोग के लिए हों, ठीक है ना। तो अभी जो भी सिचुएशन है, आगे अगले 1 महीने बाद, अगले न्यू मून तक आपकी सिचुएशन इससे बेटर ही होगी, इससे बेहतर ही होगी, ये मैसेज यहाँ पर है। तो पैनिक नहीं करना है, परेशान नहीं होना है, खुश रहना है, और जो रास्ता बस आपको अभी दिखाया जा रहा है आप उस रास्ते पर आगे बढ़ते चले जाओ। एंजल्स यही मैसेज आपको दे रहे हैं, ठीक है। एक और कार्ड देख लेते हैं, ऑप्शन 2, रिकवरी। कुछ चीज़ों से यहाँ पर रिकवरी है। अगर कुछ लोग हेल्थ इश्यूज़ यहाँ पर चल रहे थे या फैमिली में किसी को हेल्थ इश्यूज़ चल रहे थे, तो यहाँ पर उनसे रिकवरी हो रही है, ये मैसेज आप लोग के लिए है। लास्ट कार्ड है यहाँ पर, हेल्पफुल पीपल। कुछ लोग आपकी मदद के लिए आने वाले हैं। देखो यहाँ पर कहा जा रहा है कि मदद मांगनी है ना, भगवान जी से मांगो, लोगों से मत मांगो, और भगवान जी सही लोगों को आपके जीवन में खुद ब खुद भेज देंगे, ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। ओके, बाकी यस आप भी जिनकी मदद कर सकते हो, जैसे भी कर सकते हो, ज़रूर करना। मैं यही कहती हूँ हमेशा की मदद करते रहो एक दूसरे के लिए, एक दूसरे को ब्लेसिंग्स देते रहो, एक दूसरे के लिए प्रेयर्स करते रहो, ठीक है ना। आपको नहीं पता कि आपके जो अच्छी एनर्जीज जो आप दूसरों को दे रहे हो वो किस तरीके से आपके पास रिटर्न आ रही है। सबके लिए अच्छा सोचो, किसी के लिए भी जेलसी, हेट्रेड, नफरत नहीं रखनी, क्योंकि ये एनर्जीज आपको ही हिट बैक करती है।
तो पॉजिटिव एनर्जी सबके लिए रखनी है, क्रिएट करनी है। कोई परेशान है उसके लिए दुआ कर लो, उसके लिए ब्लेसिंग मांग लो, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देखो हम सबको तो नहीं समझा सकते, लेकिन यस आप लोग ये रीडिंग देख रहे हो, डेफिनेटली आप लोग स्पिरिचुअल होंगे, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड होंगे, तो मैं आपको तो ये कह सकती हूँ, ठीक है ना। तो अच्छा अच्छा सोचना है, सबके लिए प्रेयर करनी है, सबके लिए अच्छा सोचना है। ओके, ऑप्शन 2। सो ये है आप लोगों की रीडिंग एंड आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी। अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा, कौन सी बात यहाँ पर आपको सबसे अच्छी लगी, और रीडिंग अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।